हम हैं इस वक्त हिना के साथ और वो बताएंगी हमें कि प्यारा कैसे लगे। हिना, आपको किसने बताया था कि प्यारा कैसे लगना है? मुझे ये मेरा शौक था प्यारा लगने का। तो फिर लगते लगते पढ़ भी लिया और फिर अब जब तालीम ज़्यादा आ गई तो मैंने कहा चलें उस तालीम को फैला देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये अल्लाह ताला ने भी हमें कहा है कि जो चीज़ आपके पास बहुत आ जाती है तो आप उसको स्प्रेड करें, तो स्प्रेड करने से बढ़ता है, तो गम बांटने से कम हो जाता है और खुशियाँ बांटने से बढ़ जाते हैं। रहा है ना, ये भी तो बताओ जो इंजेक्शन लगा रही हो 14-14, 15-15 हज़ार के, 50-50 हज़ार की जो वो वाइटनिंग तो और ये पैसा बांटते हैं ना रमजानों में, पैसा भी बांटो ना, फिर तो खाली इल्मी बांटोगी क्या? बांट रहे हैं, थोड़ा थोड़ा बांट देती हूँ, थोड़ा थोड़ा बांटती हूँ पैसा भी। तो फिर हम कब आए? हम आए कि क्या? वो तो बहुत ही आपकी, इनके साथ आपको क्या देखिए ये नंद है मेरी। यहाँ नंद भावज वाला रिश्ता चलता है। नहीं, आप लोगों के लिए HN वेलनेस कॉन्सेप्ट के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं, आप लोग आए, वेलकम। बेच दिया। अब काम शुरू करते हैं। भाई काफी लोग कुछ कह रहे हैं कि हम आए थे दरवाजे बंद मिले हमें। हमें बंद मिलेगा तो हम वहीं बैठ जाएंगे। नहीं, हम एहतजाज करेंगे। नहीं, आप लोग आए, आप लोगों के लिए दिल के दरवाजे अरे बहुत बिल्कुल सही। हाँ जी, क्या बना रही है आज? जो हमारे पास है वो हेयर केयर है, एक हेयर स्प्रे बना रही हूँ मैं। ये वो हेयर स्प्रे का काम करेगा जो हेयर फॉल अक्सर लोगों को हो जाता है, और मिनॉक्सिडिल के हेयर स्प्रे मिलते हैं मार्केट में, जो कि गंजपन का, हेयर रीग्रोथ में ये हेयर स्प्रे काम करेगा। तो ये अगर मैं कहूँ कि मिनॉक्सिडिल का सप्लीमेंट है एक तरीके का ना, तो ये वो बन रहा है। 1 कप वाटर हम ले लेंगे और इसके इंग्रेडिएंट मैं बताती हूँ आपको। पहले सारे इंग्रेडिएंट बताएं। मैं पहले सारे कौन से हैं और कितने कितने डालेंगे देती हूँ। ये चूल्हा जल आग लगाने में आप मेरी मदद करेंगी? नहीं, ये आपका काम है। आग लगाने में नंद हो के आप ऐसे सवाल करिए, आग लगाने में। अच्छा भाई, ये क्या है? आज लग नहीं रही मुझसे वो। अच्छा हाँ, नीचे से वो आग कैसे लगेगी जब मेन बटन ही। अच्छा चलो चले, ठीक है, आप बताएं क्या क्या करना है। कोई मसला नहीं है। ये गर्म पानी होगा और इसमें 1 टेबल स्पून डलेगा रोजमेरी, ठीक है? 1 टेबल अंदाजे से डाल रही हूँ क्योंकि 1 टीस्पून है, और 10 से 15 अदद डलेंगे। फ्रेश होंगे तो कड़ी पत्ता, सूखे हुए भी डल सकते हैं, ठीक है? और 1 ही टेबल स्पून डलेगा सफेद तिल, ठीक है? और ये पकेगा हल्की आंच पे, इसको 10 मिनट के लिए पकाने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, सो सिंपल। रोजमेरी के अंदर कुदरती तौर पे वो ताकत होती है कि ये बालों की रीग्रोथ करता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी है कड़ी पत्ता, और सेसमी सीड है ओमेगा 3, और इसमें अमाइनो एसिड्स हैं जो कि बालों की रीग्रोथ करेंगे। ये पकेगा, पक के ठंडा हो जाएगा, स्प्रे की बोतल में डाल देंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, कौन बात कर रहा हूँ मुल्तान से। मुल्तान से क्या नाम बताया? बिलावल। बिलावल जी, बिलावल भाई जी। अच्छा, मेरा सवाल है कि मैं ना बस ड्राइवर हूँ। बस ड्राइवर है, ठीक है? और सारा दिन बस चलाने से ना मेरे हिप पे एक दाना निकल गया। अच्छा, तो मुझे इसकी कोई रेमेडी बताएं या मुझे इसका कोई क्रीम बता दें। जी अब अब आपकी बारी। ऐसा है कि टी ट्री ऑयल मिलता है, टी ट्री ऑयल मिलता है मार्केट में, आप उसका इस्तेमाल करें। आप जब घर जाते हैं तो पहले डिटॉल से अपने आप को शावर लें और इसके बाद टी ट्री ऑयल का इस्तेमाल करें तो वो आपका मसला सॉर्ट आउट हो जाएगा। और इसके साथ अगर आप एंटी फंगल क्रीम कोई भी लगाएं, हाइड्रोकॉर्टिजोन की एंटी फंगल क्रीम होती है, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और कोई भी एंटी फंगल शैम्पू बेस्ड लोशन होते हैं, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे एक चीज़ और पूछनी है, ये जो बाल टूटने से दाना निकलता है, क्योंकि अभी कुछ 4-5 दिन पहले रमज़ान से मैं शूट से आई तो मैंने जैसे साफ़ नहीं करते अपना मस्कारा साफ़ करते हैं, तो मेरा एक यहाँ से बाल टूट गया। अच्छा, वो मुझे टूटते हुए पता चला कि हाँ दादा, और उसके बाद उधर एक दाना निकल आया इतना बड़ा और उतनी तकलीफ देता है कि मुझे एंटीबायोटिक खानी पड़ी। अच्छा, ये बाल तोड़ इसको कहते हैं। और ये वाकई एक समझ रहे हैं कि वाकई बीमारी होती है। कुछ लोगों को आई के डॉक्टर के पास भी जाना पड़ता है, इतना सेंसिटिव एरिया होता है। अच्छा, कभी कभार आंखों का जब ये मेकअप वगैरह हम रिमूव करते हैं ना, तो इसके लिए आजकल आ गए हैं मेकअप रिमूविंग बाम।
या अगर आप मेकअप रिमूविंग बाम से ही तो किया था मैंने। बिल्कुल हल्के हाथ से करना पड़ता है। और इसके साथ साथ रखें आप मैं तो ऐसा करके रगड़ लेती हूँ। नहीं अंदाजा नहीं होता हमें। इसके साथ एक चीज रखें, जो अर्के गुलाब की स्प्रे बॉटल्स आती है ना, हल्का सा मेकअप रिमूविंग बाम को टैप करें, इस उंगली से टैप करें। टैप करने के बाद आप अर्के गुलाब स्प्रे करें और टिश्यू पेपर से हल्का हल्का लगाएं। देखिए ये जो आंखों वाले बाल होते हैं बहुत सेंसिटिव है, और इसको बाल तोड़ हो जाए ना तो ये वाकई बहुत पेनफुल दाना बनाते हैं। तो ये इस तरह का अमल दोहराएं। कॉलर हमारे साथ, सॉरी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भाई। मेरा डॉक्टर हिना से एक सवाल था कि मेरी वालदा के ना बाल बहुत गिरते हैं, तो हर खाने में ना बाल एक दो मिलते हैं, तो इसका कोई टोटका बता दें। ये जब बेगम के बाल आएंगे तो फिर आप गाएंगे ये रेशमी जुल्फे। अम्मा के बाल बुरे लग रहे हैं। हाँ, गंजे हो जाए वैसे। बहुत ही अच्छी बात है कि कोई मसला नहीं है, बाल गिरते हैं। लेकिन आज अभी जो बता रही हूँ बाल गिरने का, ये जो मैं अभी ऑयल बता रही हूँ, ये सारे इंग्रेडिएंट मेरे सामने पड़े हैं। अभी आप देखते रहे हमारा शो, और ये जो मैं अभी ऑयल बता रही हूँ, ऑयल लगाएंगे बाल गिरना रुक जाएंगे, तो फिर खाने में बाल नहीं गिरेंगे। अभी देखते रहेंगे। बालों का झड़ना भी दिखा रहे हैं। टोपी पहन के काम भी किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, जब खाना बना रहे हो तो ये बात मजाक से हट के भी अगर बात कहूँ तो खाना बनाते हुए जिस तरह किचन में शेफ कैप पहन के जो होती है, किचन शेफ होती है, इस तरह की कैप्स भी मिलती हैं। प्लास्टिक की हल्की सी कैप पहन के या दुपट्टा पहन के भी काम किया जा सकता है, तो बाल नहीं गिरते। तो हो जाता है, चलता है ये वाला। अच्छा, ऑयल आप जरूर बताइए देखें। क्या है? अच्छा, इसके साथ साथ इतना खुशबू वाला पाम ऑलिव मेरे साथ पड़ा है, और आज मैंने आपको इसकी खासियत नहीं बताई। इतना पिंक गुलाबी जिसमें रोज पेटल्स और मिल्क एक्सट्रैक्ट हैं। गुलाब की खुशबू के साथ तो सूंघे ना, कितना प्यारा है पाम ऑलिव। आपको साबुन में कौन सा साबुन सबसे ज्यादा पसंद है? आई थिंक हम भी यही यूज करते हैं, palm olive ही यूज करते हैं। रोज मैंने बताया था ना, बचपन की खुशबू आती है इससे। तो चले मेरी मदद करें, इसको वहाँ रख दें। ये ले रख दिया। थैंक यू सो मच। चलें अब आप जल्दी से बताएं, मुझे इससे बात करनी है। हेयर फॉल के ऑयल ठीक के है। इंग्रेडिएंट बता देते हैं, फिर मैं मिक्स करूंगी। ठीक है, इंग्रेडिएंट बहुत सिंपल हैं, ठीक है ना। इक्वल क्वांटिटी में है हमारे पास कोकोनट ऑयल, ठीक है। इक्वल ही क्वांटिटी में है हमारे पास कैस्टर ऑयल, इक्वल ही क्वांटिटी में है हमारे पास रोजमेरी ऑयल, इक्वल ही क्वांटिटी में हमारे पास सेसमी सीड ऑयल यानी सफ़ेद तिल का ऑयल, इक्वल ही क्वांटिटी में हमारे पास आलमंड ऑयल, इक्वल ही क्वांटिटी में हमारे पास जिंजर ऑयल, इसकी हाफ क्वांटिटी में हमारे पास एग ऑयल, अंडे का ऑयल। अच्छा, और इसमें जाएगी इसमें जाएगी 1 टेबल स्पून ऑफ हल्दी, ठीक है। और इसमें जाएगी 1 टेबल स्पून ऑफ रोजमेरी। ये तमाम चीजें मिक्स होंगी और एक ब्राउन कलर की शीशे की बोतल में हम इसको रखेंगे 24 आवर्स में धूप में। ब्राउन कलर की शीशे की बोतल में, इसलिए कि वो जब धूप में रहेगी तो ये एक साइंटिफिक एविडेंस है कि इस कलर के साथ धूप अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब होती है। डार्क कलर में धूप एब्जॉर्ब होती है ना, तो विटामिन डी धूप का एब्जॉर्ब होगा उसमें। तो ये नेचुरली इसको पकाने की जरूरत नहीं है। तो इसमें मैं पहले मिक्सिंग करती हूँ और फिर ब्राउन कलर की बोतल में हम इसको घरों में जहाँ भी धूप अच्छी आ रही होती है उसमें रख देंगे। और कितने टाइम के लिए रखेंगे? 24 आवर्स के लिए। तो हेयर फॉल का मसला है। अच्छा, हेयर फॉल तो जो भी जिनके बाल गिर रहे हैं, खानों में जा रहे हैं, आजकल मौसम भी ऐसा है, जो खानों में जा रहे हैं वो रुक जाएंगे। अच्छा भी ये जब तक ये बना रही है, अच्छा कॉल है, अच्छा चलें जी, कॉलर से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सना बात कर रही हूँ हैदराबाद से। जी सना, कैसी हैं सना आप? अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छे गेस्ट आए हैं और मुझे बहुत मजा आ रहा है शो देख। मुझे भी मजा आ रहा है शो करके। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मेरा सवाल जो है वो डॉक्टर हिना से है जी। मेरी एज 23 है और मेरे ना मतलब बहुत पहले से लाइक 17-18 ईयर्स की जब मैं थी तब से मेरे बाल बिल्कुल वाइट हो गए हैं। और इसका कोई मतलब समझ नहीं आ रहा क्या वजह है, तो प्लीज इसकी कोई रेमेडी, कुछ सॉल्यूशन बताएं कि एटलीस्ट जो बचे हुए ब्लैक बाल हैं वो वाइट ना हो जाए। ओके, ठीक है। आपकी जेनेटिक्स में है, आपकी अम्मी को या दादी को किसी को ये प्रॉब्लम था? दादी को तो वाइट बाल होंगे ना। देखिए उनके अच्छा, बचपन में या आपके भाइयों को कुछ के जेनेटिक्स में ये चीजें होती हैं। जेनेटिक्स में होता है। बिल्कुल होता है किसी को और को। लाइन गई। आई थिंक कॉल कर। अच्छा, कुछ लोगों की जेनेटिक्स में होता है, एक ये है। कुछ लोगों को ऐसा होता है कि उनके मेलानिन बॉडी में बन ही नहीं रहे होते। अब क्यों नहीं बन रहे होते? विटामिन B12 और जिंक की कमी होती है, ठीक है। अखरोट का तेल लगाने शुरू करें, मार्केट में मिलता है, अखरोट खाएं भी। अखरोट, बादाम और सफ़ेद तिल और पंपकिन सीड जो कद्दू के बीज होते हैं
वो खाएं, रोज खाएं, और अखरोट का तेल सर में ज़रूर लगाएं। अखरोट के तेल में कॉफ़ी भी मिलाएं और ये लगाएं तो जो प्री मैच्योर ग्रे हो रहे हैं वो भी रुक जाएंगे। और विटामिन B12 इन तमाम चीज़ों में होता है, सफ़ेद तिल में, पम्पकिन सीड्स में, अखरोट में और सफ़ेद तिल में। ये ज़रूर रोज़ खाएं। इंशाल्लाह ताला जो वक्त से पहले विटामिन B12 की कमी से बाल सफ़ेद हो रहे हैं वो रुक जाएंगे। सही। और जो एज के साथ आते हैं वाइट बाल, वो तो आने ही, वो कहाँ तो आने रुकेंगे? बताएं ना। शुरू हो गए वो नहीं रुकेंगे, वो नहीं रुक सकते। वो नहीं रुक। देखें वो भी देखें, अच्छी डाइट होगी, स्ट्रेस लेवल कम होगा, केमिकल का इस्तेमाल कम से कम होगा, यानी हम ब्लीच सब करते नहीं हो हैं, सकता। ये सब नहीं हो सकता, तो फिर वेलकम करें प्रोडक्ट का इस्तेमाल भी है, स्ट्रेस भी है। वैसे आजकल तो बड़े इन है, फैशन में भी है ना। बहुत लोग घाट रहे हैं, salt and pepper, salt salt and and pepper। pepper लोग। अच्छा ये बताए कि मैं आप दोनों से सवाल करूंगी, ठीक है, और आप दोनों ना एक दूसरे को ऐसे करके बोलना है। ओके, कि ये अच्छा, अब ओके। देखते हैं कि ओके। और अपने, अगर मैं सवाल आपके लिए होगा तो आप कहेंगे ये ओके, इधर, डन, सही है। डन। तो मैं जल्दी जल्दी सवाल करती हूँ, सबसे ज्यादा ड्रामेटिक कौन है? जवाब दुरुस्त हो गया भाई। घर के कामों में ज्यादा गलतियां कौन करता है? ज्यादा गलतियां कौन करता है? शहरी में आखिरी तक पानी कौन पीता रहता है? अच्छा जी, ज्यादातर कमेंट्स कौन पढ़ता है? कमेंट्स कौन पढ़ता है? हाँ। पढ़ता है। अच्छा, ये दोनों पढ़ ही के पढ़ते ऑफेंड हैं। ज्यादा हो जाती है, मैं पढ़ता हूँ, मैं इग्नोर कर अच्छा, देता मैं तो पढ़ती नहीं। अच्छा, ज्यादा एक दूसरे से जेलिस कौन होता है? नहीं, हूँ। नहीं वैसे मेरी तरफ क्यों आ रहा था? यूं चला गया ना, ये यूं बस हुआ ना, turn ये कर यूं दिया, हुआ यूं ना, turn कर इधर दिया। आ गया था। क्यों आ रहा था? नहीं, जेलसी अच्छा, सबसे बेहतरीन कुक कौन है? कौन है? कोई भी नहीं है। मैं करना चाह रहा हूँ, उंगलियां जा नहीं रही, नहीं जा रही। जा नहीं रही ना वहाँ। कौन है? कहाँ है? नहीं मिल रहा। सबसे ज्यादा ये जज्बाती यहाँ कौन पे, है? यहाँ पे, जज्बाती। जज्बाती, अच्छा। ज्यादा जिद्दी कौन है? ज्यादा अच्छा एक्टर कौन है? सबसे पहले लड़ता कौन है? सबसे पहले मनाता कौन है? मेरे लिए तो कोई सवाल। हाँ, मनाता कौन है? Yes। तो मतलब सच बोला है तुम लोगों ने। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, ये सरासर। ज्यादा अच्छा सिंगर है कि ज्यादा अच्छा एक्टर है? एक्टर ज्यादा अच्छे, क्योंकि ये नापा से ट्रेंड है। हाँ। और इनके साथ एक्टिंग करने में वो नजर आता है कि ओह, अच्छा। नापा नजर आ रहा है भाई, हो है? रहा है भाई। वाह, जो जबरदस्त। प्रोसेस और चीजें देखना और सब लाइंस वगैरह सब कुछ। तो तुम्हें क्या कभी actor ऐसा बहुत नहीं अच्छे लगता हैं। कि यार मैं तो पढ़ के आ गया, ये एम ही आ गई? नहीं मैं मेरा अपना डिसीजन था वो, लेकिन इसके अंदर खून में है ना, खून में आप कुछ नहीं कर यानी कि आपका सिंगर अच्छा नहीं है? सिंगर बहुत अच्छे हैं लेकिन एक्टर ज्यादा अच्छे हैं। बड़ी बड़ी ब्लंट है वैसे, कहती है इतना बुरा गाना बनाया आप लोगों ने, क्या है? मैं कहता हूँ अच्छा है यार, चलो। इनका जो बैंड है मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, आपके बैंड का नाम क्या है? मिराज के नाम। बिल्कुल नहीं पसंद। तो मैं कहती हूँ सारे एक जैसे गाने आप लोग, मैं इतना क्रिटिक करती हूँ उस पे कि तंग आ इसलिए मैं जाता इसको है शोज पे मुझसे। ले जाता नहीं हूँ, मैंने मना कर ऐसे दिया। बता क्या घर की मुर्गी अच्छा, दाल live बराबर होती singing, है? अब तुम्हारे इनका अपने band- फैंस हैं, इसको क्या पता? इनका बैंड लाइव क्या बनूं? सिंगिंग, लाइव परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। अच्छा। बहुत अच्छी। इसकी covers agree वगैरह। करती है। इनके अपने गाने मुझे नहीं पसंद बैंड के, लेकिन ये लोग कवर्स बहुत अच्छे करते हैं, परफॉर्म बहुत अच्छा करते हैं। इसका मतलब कंपोजर अच्छा नहीं है, लिरिक्स जो लिखता है वो अच्छा नहीं है, ये लिरिक्स भी बोलना। अच्छे लिखते हैं लेकिन एक जैसे होते हैं। अच्छा, मसला और ये किस topic पे बात experiment करें? मैंने और सुने, कई मैंने सारे आपका topics live हमारे- concert सुना आपने है। सुना है? मैंने बहुत सुना अच्छा है। होता है। अच्छा। मैंने एक एनजीओ के, आपने किसी जी, थोड़े जी, दिनों जी, पहले जी, ही जी, किया जी, था, जी, जी, एक जी। प्राइवेट कैसा लगा था आपको? अच्छा। मैं वहाँ पर एक आई हुई थी एज ऑडियंस, और मैंने सुना। नहीं, और बहुत अच्छा बहुत करते अच्छी हैं। फैन फॉलोइंग है हाँ, इनकी। अच्छा। और यंगस्टर्स में थे, यंगस्टर्स बहुत अच्छे फैन है, और उस वक्त मैंने देखा भाई। अच्छा कौन बताए ये बेगम को ये? अरे कौन मैंने बताए? बैंड के गानों की बात की है, लाइव परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है लेकिन एक्टिंग सबसे अच्छी है। अच्छा ये बताओ कि अब जब से जैसे तुम लोग कंटेंट बनाते हो तो सबसे ज्यादा आइडियाज कौन देता है तुम लोगों में? हैं? आइडियाज सारे यानी कि ideas दिमाग हैं। इनका चलता है। मेरे शायद 50 में से कोई एक होगा। मैं इसको Majority, हायर और मैं करता हूँ आइडिया एक्टिंग देना के लिए। छोड़ दिया है क्योंकि जब मैं आइडिया देती हूँ उसमें चेंजेस इतने कर देते रेहान, मैं कहती हूँ आप ही कर लें फिर मैं नहीं दूंगी अब idea। अच्छा ये बताओ कि जैसे मैं मेरा YouTube चैनल था ना, तो मैं तो थक गई भाई बना बना के, मैं बहुत थकन हो जाती है, और मुझसे ना ये वो होती नहीं है तैयारी करना, ये करना वो करना। तुम लोगों को एक दिन में कितने तुम कंटेंट रील्स बनाते हो? हम ना, हमारा रिकॉर्ड क्या है वैसे? हम रोज के हिसाब से चल रहे थे, हम ऐसे नहीं करते। एक दिन हमने शायद 4 बनाई थी, आई थिंक मैक्सिमम। अच्छा। उस दिन हम बिल्कुल ही फ्री कपड़े थे, बदल हमने- बदल के एक ही कपड़े बदल कभी कभी ऐसा होता है कि एक कंटेंट पीस में भी 4 दफा कपड़े बदल लें, तो वो अच्छा। कपड़े बदल बदल के हो रहा होता है काम। आपकी हो गई रेमेडी हाँ, पूरी? ये बस हो गई। इसको देखें कितना स्मूथ भी हो गया। अब ये अगर सही धूप है। में रहेगा 24 आवर्स तक। इसके साथ साथ एक मिथ में बस्ट कर देती हाँ, हूँ कि लोग please। ये कहते हैं, जिसके भी बाल रूखे नजर आते हैं तो लोग कहते हैं भाई ऑयलिंग नहीं करती इसलिए रूखे फीके हैं। हाँ। ऑयल लगाया करो तो बाल शाइनिंग हो जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा भी ऑयल नहीं लगाना चाहिए। ऑयल 1 से 1.5 घंटे तक लगा के, और साफ बालों को ऑयल लगाना चाहिए। बहुत ज़्यादा ऑयल लगाने से बाल
बालों में और स्टिकी हो जाते हैं बाल और फॉलिकल खराब हो जाते ठीक हैं। है। ऑयल लगाएं 2 घंटे बाद बाल शैम्पू करने से पहले लगा शैम्पू करने से पहले 2 घंटे पहले ऑयल लगाएं। बालों पे हॉट टॉवल बांध लें, ऑयल लगा के बाल और अच्छे हो जाएंगे। 2 घंटे बाद बाल वॉश कर दें। इसके साथ साथ जल्दी से बताती चलूं कि आज मेरे पास जो एक टिप है वो है क्यूकम्बर। क्यूकम्बर एक अल्कलाइन फूड है। क्यूकम्बर में बहुत ज़्यादा मिकदार में वाटर मौजूद होता है। क्यूकम्बर आपकी किडनी के लिए भी बहुत अच्छा है। क्यूकम्बर आपकी स्किन हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। क्यूकम्बर एक ऐसा अल्कलाइन फूड है कि जो कि ना सिर्फ सलाद के तौर पे खाया जाता है बल्कि आपके जिस्म में से कैंसर को भगाने के लिए भी बहुत मुफीद है। तो अगर सुबह निहार में आप कुकम्बर का जूस पिएंगे लेमन जूस के साथ तो बहुत हद तक आप कैंसर से भी दूर रहेंगे। अच्छा ये बताएं कि जो बाल खासकर पीसीओएस की वजह से भी लड़कियों के बाल गिरते हैं, वो जो बिल्कुल बाल गिर के वो कमी हो जाते हैं, उसके लिए कोई आप विटामिन बता सकते हैं कि कौन से विटामिन खाएं वो? बिल्कुल, विटामिन डी, मैग्नीशियम, आयरन और बायोटिन। बायोटिन भी बहुत ज़रूरी है। फिर मैं ये बात कहती हूँ कि पीसीओएस को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। अब अगर पीसीओएस ठीक नहीं होगा ना, अंडरलाइन इशू ही ठीक नहीं होगा ना, कुछ भी कर लेंगे ना वो ठीक नहीं होंगे। बाल गुच्छों में गिर रहे होंगे, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया होगा, एंड्रोजेंस बढ़े हुए होंगे ना, वो सर के ऊपर आए हुए होंगे, ठीक है ना। तो एंड्रोजेंस कम हो जाएंगे, एलोपेशिया ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। फिर ये भी असर करेगा और ये भी असर करेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच हिना, बहुत शुक्रिया। अब ब्रेक लो यार जरा। इस वक्त हम जा रहे हैं ब्रेक पे, थोड़ी देर बाद हम फिर हाजिर होंगे। देखते रहें प्यारा रमजान।